Hello students, continuing with chapter 7 integrations. In the exercise 7.1 we have used formulas of differentiation, how to solve integration. Now there are certain methods through which we will be using integration. There will be certain questions which will be solved by using these methods. So basically there are three methods, तीन methods होते हैं अपने पास, ठीक है. First is by substitution, second is by partial fractions, which we have studied in class 11 introductory level पे, and by parts जिसको अपन multiplication भी कहते हैं. So substitution से start करेंगे, फिर partial fraction और फिर by parts. So let's start off with substitution. So integration by substitution. ठीक है. So we are using substitution method for solving certain questions of integration. As you all know, in the introductory video and in the introductory formulas, we have not seen integration of tan x, है ना. tan x नहीं था, cot x नहीं था, sec x नहीं था, cosec x नहीं था, करेक्ट. सो tan x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, अब अपने को कैसे सॉल्व करना है भाई. डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री में अपने को ये बताया भाई, कुछ समझ में ना आए तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. कर दिया जी, साइन कॉस में कन्वर्ट. नाउ द प्रॉब्लम इज, हमें ये आइडेंटिफाई करना है अब कि हमारे को प्रॉब्लम क्या दे रहा है. अगर ये cos x नहीं होता ना तो sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते. नाउ द प्रॉब्लम इज विद cos x पहली चीज, और u अपॉन v होता नहीं है, तो हमने tan x को sin cos में कन्वर्ट करके u अपॉन v की फॉर्म में डाल दिया. बट द प्रॉब्लम इज cos x हमें प्रॉब्लम दे रहा है. तो अगर हम cos x को ही कुछ लेट कर ले, जो हमें प्रॉब्लम दे उसी को सब्सटीट्यूट कर दो. तो लेट कर दिया cos x को t. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यू ऑल नो. और dt का डिफरेंशिएशन होता है dt बाय dx. ये जो बाय dx है इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर वी आर राइटिंग इट हियर. सो sin x dx की वैल्यू अपने को dt मिल गई माइनस के. सो ये sin x cos x ये रहा अपने पास, sin x dx, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई माइनस dt. और cos x को अपन ने t लेट किया ही है तो इसको लिख दिया माइनस dt अपॉन t. इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. एक बार अगर आपने dt लिख दिया तो सब कुछ t की फॉर्म में होना चाहिए. dt का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t. और आप अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो वो कहाँ से आ गया. x के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम t के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो फंक्शन ऑफ t ही होना चाहिए. इट इज कंपल्सरी, जरूरी है, ध्यान रखना. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये dt सबसे लास्ट में लिखा जाना चाहिए. कभी ऐसा ना लिख दें dt 2t स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी, ध्यान रख लेना. 2t स्क्वायर dt ही लिखा जाएगा. सो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हमने सुना है log t होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log t? पुट द वैल्यू ऑफ t अगेन. सो इट इज माइनस log cos x. और log की ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लग रहा है -1, ये पावर ऊपर आ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, log cos x की पावर -1. ये log की प्रॉपर्टी होती है भैया. और 1 अपॉन cos x, log 1 अपॉन cos x बना है कि नहीं. ये क्या बना, log 1 अपॉन cos x प्लस c. पता है log cos x, 1 अपॉन cos x क्या होता है, सबको पता है. सो इट्स log sec x. और ये पॉजिटिव लेना है इसीलिए मॉडुलस. लॉग नेगेटिव के लिए नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगाओ, लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन सबको पता होता है. सो tan x का इंटीग्रेशन, आज से ये एक फॉर्मूला बन गया, आज से एक ये फॉर्मूला बन गया. अपनी फॉर्मूला शीट में इसको भी वहां पर लिख लेना, करेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है. नाउ
कमिंग टू कॉट एक्स, सिमिलरली आप कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे खुद से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, और वो लॉग साइन एक्स होता है जी, लॉग साइन एक्स होता है। मॉडुलस लगना एक ही बात है बेटा जी, मॉडुलस सिर्फ इसलिए लगाया जाता है लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं होता, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू डिराइव योरसेल्फ, डिराइव योरसेल्फ, ठीक है, और इसको फॉर्मूला शीट में लिख लेना। नाउ द थर्ड फॉर्मूला, अपन को इंटीग्रेशन नहीं पता सेक एक्स का, ठीक है। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। dx, नाउ व्हाट इज दिस, न्यूमरेटर क्या होना देखना जरा गौर से, ये हो गया जी sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स, ये तो आ गया। अपने को sec स्क्वायर का भी पता है, अपने को sec x tan x का भी पता है, लेकिन डिनोमिनेटर में संकट आ गया भैया हमारे पास, इसको सॉल्व करते करते एक डिनोमिनेटर और आ गया। लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज है कि अगर हम डिनोमिनेटर को टी लेट करें, टी लेट करें, देखिए जरा, लेट करते हैं sec x प्लस टेन एक्स को टी, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, मैंने सुना है ये sec x tan x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन होता बताया जी sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स को उठा के यहां लिख दिया जाए, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ या पूरे पे डॉट लगा दो, ये तो न्यूमरेटर बन गया भैया। तो इसका मतलब अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी, देयरफॉर अब टी की वैल्यू पुट कर दो, sec x का इंटीग्रेशन हो गया लॉग, पॉजिटिव लेना है इसलिए sec x प्लस टेन एक्स, मॉडुलस में भी तो लगा रहे हैं, बाद में ये सब नहीं होता, लॉजिकली अपने को लगाना भी चाहिए। सो sec x का इंटीग्रेशन हो गया, ये एक फॉर्मूला है जी, आज के बाद इट इज अ फॉर्मूला, ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला है, log sec x प्लस टेन एक्स इज द आंसर ऑफ sec x। सिमिलरली cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये हो गया log, आपको खुद से करना है, cosec x माइनस cot x होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा ही लगेगा। सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज विच हैव बीन एडेड इन योर फॉर्मूला शीट, इनको अपनी फॉर्मूला शीट में लिख देंगे और इसका खुद से करना है, डू योरसेल्फ। अगर आपसे डिराइव ना हो तो भैया मुझे बता देना कि सर हमसे डिराइव ना हो पा रहा है, ये हम कर देंगे, करना यही है, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज विच you will be using as a formula now in future. Now coming to certain examples which we will be taking, कुछ examples ले लेते हैं हम। Let me take first example which is example number 6, उसका first part, example 6 का first part है अपने पास and it's on page number 302, page number 302 एंड इट सेज हमें इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 3x कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, साइन की ऑड पावर है, कॉस की इवन पावर्स हैं, कैसे करेंगे भैया, अगर हम खाली साइन क्यूब होता तब इंटीग्रेशन कर पाते शायद से, साइन 3x के फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर एक्स cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के शायद हम सॉल्व कर पाते, लेकिन ये दोनों तो मिलके आ गए। अब क्या करें, तो जिस पे ऑड पावर्स होती है ना, जिस पे ऑड पावर्स होती हैं उसको इवन और ऑड पावर्स में ब्रेक कर लिया जाए, ध्यान रखना भैया, ये जिस पे ऑड पावर्स हो उसको इवन और ऑड पावर्स में ब्रेक कर लिया जाए। नाउ हाउ विल आई गेट sin x cos dx,
एक चीज ध्यान रखना, जिस फंक्शन को टी लेट करना है उसका डिफरेंशिएशन आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ इनडायरेक्टली था लेकिन अपन ने इसको यहाँ डायरेक्टली बना लिया और लेट कर दिया cos x को t। ठीक है जी। cos x का डिफरेंशिएशन मैंने सुना है sin x होता है, इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt आ गई, लेकिन भैया यहाँ तो sin स्क्वायर x है, तो कोई बात नहीं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, उसमें क्या जा रहा है आपका। तो एक स्टेप बाद रिप्लेसमेंट कर देंगे, लेकिन हमें पता तो लग गया ना हमें क्या करना है। करेक्ट। अब अपन टी लेट कर रहा है, उसको लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और माइनस डी टी। माइनस का साइन लगा दिया, देख लो आगे मैंने। सो जब इस माइनस के साइन को लगाया और कंसीडर किया तो ये t4 माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया। ठीक है। और t4 माइनस टी स्क्वायर, तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन अपन सबको पता है क्या होता है, ये होता है जी t की पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ t एज cos की पावर cos x, सो cos 5x डिवाइड बाय 5 माइनस cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 प्लस c इज योर आंसर। ठीक है। समटाइम्स लाइक इन पार्ट 2 समटाइम्स देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स। हमसे कह दिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब हमें तो लग रहा है डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस ए संकट है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में लिख रहा है वो संकट है, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ए तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, देखो जरा, लेट x प्लस ए को t लेट करें। सो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, a का होता है 0, t का भी 1 होता है, और ये हो गया dt बाय dx। सो ये क्या हो गया, dt dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है जी। यहां लिख दिया हमने साइन x dt अपॉन साइन t। ना ना ना, वी हैव कमिटेड अ ब्लंडर बच्चे, ये नहीं कर सकते, प्लीज डोंट डू दिस। आपको x की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है, ध्यान रखना। आई एम रिमाइंडिंग अगेन, अगर एक बार dt लिख दिया तो फिर आपको x का फंक्शन नहीं लिखना है। सो साइन x प्लस a को a की जगह लिख देते t माइनस a और dx की जगह लिख दिया dt। अब ठीक है। हाउ नाउ हैव आई मेड इट लार्ज, बोले तो क्या उखाड़ लिया भाई, कुछ नहीं किया, साइन टी माइनस ए का फॉर्मूला ही एक्सपेंड कर दो, जो आता जा रहा है उसको करते जाओ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन टी क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे लिख दो साइन टी डी टी। ये कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद ओनली कॉस ए, एंड सिंस कॉस ए इज अ कांस्टेंट तो कॉस ए बाहर, खाली dt माइनस साइन ए इज अ कांस्टेंट, और अपने पास आया cot t dt, और cot का इंटीग्रेशन अपने को अभी आ गया, अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है। सो इट्स cos a इंटू टी माइनस साइन ए इंटू cot t का डिफरेंशिएशन होता है log साइन x, यानी कि log साइन t, और प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, इट बिकम्स x प्लस a इंटू cos a माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए। मॉडुलस लगा दो चाहे तो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग द सॉल्यूशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद some more questions in the next video. Okay. Thank you. Have a good day. Stay home. Stay safe.